हमें भक्ति में बाधक क्या क्या चीजें हैं? भक्ति में बाधक है, हमें लोग दूसरों को देखम देखा विवाह पर खर्च करते हैं। जिसके 2 पुत्रियां होगी उसकी नींद हराम हो जाती है जब वो युवा होने लगती हैं इनके विवाह के लिए। इसमें कुछ एक तो ऐसे लोग हैं कि कई कई लाख रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं, तो वो टेंशन उनको भक्ति नहीं करने देती। फिर कोठी बनाने की होड़, लंबी कार लेने की होड़। तो ये इस ज्ञान से ये मन के जो फैलाव है ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हमने बहुत सिंपल वे से करना चाहिए। पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है, दास के एक एक वचन पर लक्ष्मण रेखा समझ के आपने कार्य करना पड़ेगा। और फिर आप पार ना हो, गारंटी देता दास लिखवा के ले लो मुझसे, इतना आसानी से पार। इन कार कोठियान के सिर में मारेगा, सारी उम्र खो दी इन कोठी बनाने में, कार खरीदने में, और कल मृत्यु हो जा। गधा बना फिर कुत्ता बन के अंडे सैर से पट्टे करता। तो ये हमने ज्ञान नहीं था, हम देखा लाग गए। अब बच्चा जो है बचपन से कोई बुराई नहीं करता। 90% बुराई या जो भी क्रियाएं हैं समाज से सीखता है। अब देखा कोई बालक ऐसे सिगरेट पी रहा लंबी लंबी करके, तो दूसरा भी शुरू करे, जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करता शरीर उसका। पहली बार पीवे आँखों में पानी आवे, फिर लेकिन देखा फिर चाहे कुछ भी हो करना ही है, दिखाना मैं भी पीता हूँ। तो ये बकवादें छूट जाएंगी। हम सबसे पहले सब बुराई हटानी पड़ेंगी, फिर वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे मजदूर है बेचारा, अब वो काम कर रहा है, अब उसको टेंशन है कि 2 बेटियां ब्यानी हैं, कैसे करूँगा, उससे ये लाना है, उससे ये लाना है, ऐसे करूँगा, कहाँ से पैसे लो। और फिर जब ये समस्या परमानेंट हल हो जाएंगी कति। और वैसे नहीं, ये ज्ञान होगा। जैसे आप किसी से दहेज लेते हो, तो वो दहेज कोई वैसे थोड़ा ही है, उसका पैसा आपके ऊपर ऋण हो गया। अगले जन्म में मनमानो उसका गधा बनकर देना पड़ेगा आपने। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का हिसाब करना पड़ता है वहाँ पर। तो हम क्यों सिर में दर्द करें? 2 रोटी खानी, 2 कपड़े चाहिए, सारे साल में कुर्ते पजामे, बस काम चल जाए। तो इस प्रकार हमने इतना नॉर्मल होना पड़ेगा, ऊंच विचार रखा, भगवान में श्रद्धा बढ़ाए रखकर, फिर भी किसी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, भगवान दूर नहीं। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी कि परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी एक झोंपड़ी में बैठ के और 120 वर्ष बिता के चले गए। 120 वर्ष। और कपड़ा बुनते थे अपने हाथ से, और उससे जो मेहनताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। परिवार उनका अपना कैसा था? एक मुंह बोले माता पिता थे 2, जो कमल के फूल से उनको उठा कर लाए थे, और एक पुत्र एक पुत्री थी जो मुर्दे जीवित किए थे, एक दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, उसको सोचा था कि ये शायद यूं ही मान ले। उसने शर्त रख दी थी कि कबीर कोई मुर्दा जिंदा कर देगा तो मैं इसको अल्लाह मान लूंगा। परमात्मा ने सोचा था यदि एक शेख तकी पूरे मुसलमान धर्म का वो हेड था भारतवर्ष का, कि यदि इसकी बुद्धि ठिकाने आ गई तो सब मुसलमानों को कह देगा तुम भक्ति कर लो और इनके पास बढ़िया मार्ग है, ये परमात्मा आए हैं। तो उन्होंने इस सोच करके एक मुर्दा किसी ने बहा दिया था। जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, उनको ना जलाते हैं ना दबाते हैं मिट्टी में। तो वह सैकड़ों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने वो आत्मा धर्मराज से छुटवा के वापस के छोड़ इसको वापस और जीवित कर दिया था। और वो बच्चा फिर 12-13 वर्ष की उम्र का था। वो कबीर साहब ने अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा था। उसने आत्मा ने ज्ञान हो गया था कि हमारा पिता तो वास्तव में ये है। ऐसे एक शेख तकी की लड़की थी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की, वो कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी। उसको फिर उसने दूसरी शर्त ये रख दी कि मेरी लड़की ने जीवित कर दे तो मैं मान लूँ। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो जीवित ही था, वैसे ही तुक्का लग गया इसका। जब जानो मेरी पुत्री जो काफ़ी दिनों से कब्र में दबी पड़ी है इसको जीवित कर दे। कई हजारों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने कब्र फुड़ा के वह लड़की भी ऊपर से छुड़वा के धर्मराज से वापस जीवित करवा दी थी।
जब वो बेटी सामने आके खड़ी हुई, परमपिता ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ, शेख तकी के साथ। उस लड़की ने 1.5 घंटा प्रवचन किए थे कि हे जनता वालों, ये परमात्मा आए हैं, मेरी तो तैयारी हो गई थी पशु बनने की, ये वहां से छुड़वा के लाए हैं मुझे और जीवित किया, तुम भी आ जाओ शरण में। तो उस बेटी ने कह दिया था मेरे को तो अपना पिता मिल गया जिसकी मुझे खोज थी, वो अपने उस संसारिक पिता के साथ नहीं गई थी। तो ये 2 बालक थे, वो भी 12-13 साल की आयु की थी लड़की, और 2 माता पिता थे। तो उस परिवार का पोषण करके इसलिए दिखाया कि तुम ऐसे रहो यदि तुमने सतलोक जाना है, और यहाँ काल की भांग पीनी है तो फिर यहीं रह जाओगे, तुम्हारा नशा उतरा को नहीं। मान बढ़ाई जमपुर जाई, तुम होए रहो दास समदासा। मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे। मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के ज्ञान को आधार बनाकर इस सफर को तुम तय करो, बहुत आसानी से सफर तय होगा आपका, और परमात्मा